आम के पेड़ों की देखभाल करने की प्रक्रिया का अनुभव करें, रोपण से लेकर फसल तक। जब आप स्वयं स्वाभाविक रूप से मीठे फलों को तोड़ते हैं, तो आप खुशी और संतोष का अनुभव करेंगे। फार्मों पर आम के पौधों से फसल तक का समय आमतौर पर लगभग 2 से 3 साल होता है। फूलों के मौसम के दौरान आम के पेड़ बढ़ने लगते हैं और लगभग 105 दिनों के बाद आम फसल के लिए तैयार होते हैं। कम ऊंचाई वाले आम के पेड़ों के लिए किसान बिना किसी अन्य उपकरण की मदद के अपने हाथों से धीरे धीरे प्रत्येक फल को चुनते हैं। यह पारंपरिक विधि न केवल यह सुनिश्चित करती है कि पौधा क्षतिग्रस्त न हो, बल्कि आमों को सुरक्षित और पका हुआ भी रखती है। जो आम अभी तक पूर्ण पकने की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, वे शाखाओं पर बने रहते हैं, अगले दिन के लिए चुने जाने की प्रतीक्षा करते हैं। जिस फसल काटने के बाद आमों को इकट्ठा किया जाता है और टोकरे में व्यवस्थित किया जाता है, फिर निरीक्षण क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ फल पर शेष छोटे डंठल को सावधानी से काटा जाता है। इस चरण के बाद आमों को बाजार के लिए विभिन्न रूपों में तैयार करने के लिए प्रसंस्करण सुविधा में ले जाया जाता है। सबसे पहले आमों को रोलर्स के साथ एक छंटाई मशीन पर रखा जाता है। ये बार क्षैतिज श्रृंखलाओं द्वारा संचालित होते हैं, जो आमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं जबकि वे घूमते हैं। यह छंटाई प्रक्रिया किसी भी कच्चे या बीमार फल की जांच और हटाने में मदद करती है, जिससे उत्पाद की सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। इसके बाद आमों को एक धोने की मशीन में रखा जाता है, जहां उच्च दबाव वाला पानी सभी गंदगी को धो देता है। शुरू करने से पहले उन्हें गर्म पानी में एक संक्षिप्त गर्मी उपचार से गुजरना पड़ता है, ताकि पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम को समाप्त किया जा सके। मात्रा में आमों को कई अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विकास में योगदान देता है। गर्मी के उपचार के बाद आमों को छिलका उतारा जाता है, बीज निकाले जाते हैं और कुचला जाता है। उन्नत उपकरणों का उपयोग करके आधुनिक उच्च प्रदर्शन आम कुचलने वाला इन सभी चरणों को निर्बाध रूप से करता है। 5% दक्षता तक पहुंचता है। अधिकतम गूदा वसूली और न्यूनतम अपशिष्ट सुनिश्चित करता है। यह असाधारण दक्षता सुनिश्चित करती है कि अधिकांश आम का गूदा निकाला जाता है, अपशिष्ट को अधिकतम सीमा तक कम करते हुए। गूदे में कमी न केवल समग्र उत्पादकता में सुधार करती है, बल्कि आम के रस उत्पादन प्रक्रिया की आर्थिक दक्षता को भी बढ़ाती है। छिलके वाले बीज और गूदा मशीन से अलग कर दिए जाते हैं और हटा दिए जाते हैं। अलग अलग चरणों में एक सुचारू और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए। हालांकि कुचलने की प्रक्रिया बिना कुचलने वाले उपकरण के की जा सकती है। कारखाने में स्वच्छता प्रक्रिया कड़ाई से निगरानी की जाती है, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले। फ्रीजर ड्राइड आम का अनुभव पकने वाले स्वादिष्ट आमों का चयन करने से शुरू होता है, फिर उन्हें धोकर पतले स्लाइस में काटा जाता है। इन आम के स्लाइस को अत्यधिक कम तापमान पर जमी हुई है, एक वैक्यूम वातावरण में पानी को हटाने में मदद करते हुए, जबकि स्वाद और पोषण को संरक्षित करते हुए।
डिब्बे सील किए जाते हैं, एक स्वादिष्ट विटामिन से भरपूर प्रदान करते हुए फ्रीजराइड आम उत्पाद नाश्ते के लिए आदर्श। विनुत आम का रस बनाने की प्रक्रिया गुणवत्ता वाले आमों का चयन करने से शुरू होती है। उन्हें धोकर, छीलकर और टुकड़ों में काटकर फिर आमों का रस निकालने के लिए निचोड़ा जाता है। ठंडे दबाव की तकनीक का उपयोग करके गूदे को हटाने के लिए छाना जाता है और चीनी या साइट्रिक एसिड जोड़ा जा सकता है। रस को बोतल में भरा जाता है, गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है और उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा और स्वादिष्टता। रस से भरी हुई बोतलों को स्थानांतरित किया जाता है। लेबलिंग मशीन पर प्रसंस्करण पूरा करना। एक बड़े गोदाम में पके आमों की सुगंध से भरा हुआ आम कैनिंग प्रक्रिया शुरू होती है। चमकीले पीले आमों को सावधानी से काटा जाता है और गोदाम में स्वाभाविक रूप से पकने के लिए छोड़ दिया जाता है, पके आमों के सभी बीजों को सोखते हुए। फिर पके आमों को संसाधित किया जाता है धूप और गर्मियों के सबसे मीठे स्वाद और प्रयोगशाला में रखा जाता है। एक बार जब वे सही पकने की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आमों को प्रसंस्करण टैंकों में स्थानांतरित किया जाता है, जहां उन्हें एक बारीक सुगंधित पाउडर में पीसा जाता है। अगला संतुलन टैंक। सुनहरे तरल का हर बूंद डिब्बों में बहता है। उत्पादों की फिर पूरी तरह से गुणवत्ता जांच की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर आम का डिब्बा अपनी मीठी स्वाद को बनाए रखता है।